गुड इवनिंग लीडर्स। आपका आज के इस वेबिनार में हार्दिक स्वागत है। आप चैट बॉक्स में लिखिए, आर यू रेडी फॉर एमडीआरटी। अगर आप एमडीआरटी बनने के लिए रेडी है तो लिखिए यस। इफ नो, राइट नो इन द चैट बॉक्स। वन फास्ट। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। वेलकम विनोद गोयल, प्रशांत, श्याम, संजीवा, यक्ष एसोसिएट्स, वेंकटरमन। वन फास्ट। रामू एंड ऑल अदर्स जो आज समय पे आप यहां पर आए, तो ये चीज दर्शाता है कि आप डिसिप्लिन है। एक डिसिप्लिन आप में है। आप कहां भी जाते हैं, हर जगह आप समय पे जाते हैं। और आज का जो वेबिनार है, यहां आपको बताने वाला हूं मिशन एमडीआरटी के बारे में। मिशन एमडीआरटी मैंने क्यों लॉन्च किया, क्या उसका पर्पस है, क्या ऑब्जेक्टिव है, और वेबिनार के एंड में मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी भी दूंगा ये इसमें मिशन एमडीआरटी में शामिल होने के लिए। और एक चीज बात बता, आज मैं कुछ आपको बेचने वाला नहीं हूं। सो फ्री माइंड से देखिए ये वेबिनार। और तीन खास चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा इस वेबिनार से ज्यादा फायदा उठाने के लिए। सबसे पहले आप इस वेबिनार को एंड तक देखना है आपको, तो आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि मिशन एमडीआरटी क्या है और किस तरीके से आप कंसिस्टेंटली एमडीआरटी अचीव कर सकते हैं। अगर आप एडवाइजर हैं तो, अगर आप मेंटोर हैं तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा। अगर आपको अपनी टीम में लगातार एमडीआरटी बनाने हैं अपनी टीम में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो ये दोनों एंड तक आपको देखना है। और दूसरा, अपने नोटपैड्स और पेन तैयार रखिए नोट्स लिखने के लिए, क्योंकि मैं बहुत सारी नई चीजें शेयर करने वाला हूं और एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप नोटपैड के साथ तैयार नहीं है तो जाइए अपने नोटपैड और पेन लेके आइए और नोट्स लेना शुरू कीजिए। और तीसरा, आपके मन में जो भी सवाल आए वो आप चैट पे मत लिखिएगा, आप अपने नोटपैड पे लिख के रखिए जो भी आपको सवाल पूछने हैं। वेबिनार के अंत में हम आपको पर्याप्त समय दूंगा जब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, और जब तक आपके आखिरी सवाल का जवाब नहीं दे देता मैं ये वेबिनार बंद नहीं करूंगा। और बीच बीच में जब मैं आपको रेस्पॉन्ड करने के लिए कहूं तो कृपया आप रेस्पॉन्ड जरूर कीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि जो कुछ मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं वो आप तक ठीक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो ऑल सेट, ready to go? If yes, write yes in the chat box. Yes, friend, thank you very much for your responses. तो मैं सबसे पहले अपना परिचय से शुरुआत करता हूं। मेरा नाम कमलेश गुरुबख्शानी, लोग मुझे कमलेश गुरु के नाम से जानते हैं। पिछले 30 साल मैंने डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में काम किया, और पिछले 6 साल से मैं कोचिंग कर रहा हूं एडवाइजर्स और मेंटर्स का। और ये मैं पूरे कार्यकाल में मैंने डेवलपमेंट ऑफिसर्स और एजेंट्स के साथ नजदीकी से काम किया है। और एक चीज जो बार बार उभर कर सामने आ रही है यह है कि एजेंट्स में टैलेंट्स की कमी नहीं है, हार्ड वर्क की कमी नहीं है, और मोटिवेशन की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ कंसिस्टेंट काम करने की। और इसको ध्यान में रखते हुए ही मैंने मिशन एमडीआरटी लॉन्च किया। ये मिशन एमडीआरटी क्या है? मिशन एमडीआरटी कोई कोर्स नहीं है। ये मिशन एमडीआरटी कोई कैंपेन भी नहीं है, और ये कोई मोटिवेशनल पहल भी नहीं है। मिशन एमडीआरटी है बेहतरीन एमडीआरटी एडवाइजर्स और मेंटर्स बनाने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन है।
जो अनुशासन सिस्टम और काम करने के तरीकों से हासिल होगा। मैंने पहले कहा था पिछले 6 साल से मैं कोच के रूप में काम कर रहा था, और अब मैं अभी कैरियर कोच क्यों नहीं रहा, क्यों मैंने शिफ्ट कर लिया? क्योंकि अब मेरा फोकस सिर्फ करियर पे नहीं है, मेरा फोकस एलीट परफॉर्मर्स, एमडीआरटी प्रोड्यूसर्स और एक नेशनल एडवाइजर रिवाइवल मूवमेंट बनाने पर है। और इसके लिए मैंने अपनी नई भूमिका में कदम रख रहा हूं। संस्थापक मिशन एमडीआरटी, फाउंडर मिशन एमडीआरटी, भारत का एडवाइजर रिवाइवल मूवमेंट। और मेरा मिशन बहुत आसान है, एवरेज एजेंट बनाना बंद करना, एमडीआरटी परफॉर्मर्स बनाना आपको शुरू करना है, और भारतीय बीमा सलाहकारों को गौरव, समृद्धि और प्रतिष्ठा वापस दिलाना। यह सिर्फ टाइटल में बदलाव नहीं है, यह एक राष्ट्रीय मिशन है। और मिशन एमडीआरटी में आपका स्वागत है। मिशन MDRT is to create 1 lakh elite MDRT advisors and mentors to restore pride, prosperity and prestige to insurance profession. से मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। थैंक यू वेरी मच। और किस चीज से प्रोत्साहित होकर मैंने ये मिशन MDRT लॉन्च किया, आपको बता दूं अभी वेबिनार के बारे में। आज के इस वेबिनार में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये वेबिनार के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है इस वेबिनार। आप इस वेबिनार में आए होंगे, बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी आपको इस वेबिनार के बारे में। तो मैं आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं कि इस वेबिनार में आपको क्या नहीं मिलेगा और क्या मिलेगा। यह एक सेल्स ट्रेनिंग सेशन नहीं है। अगर आप अपेक्षा से आए हैं कि आपको टिप्स मिलेंगे एमडीआरटी कैसे करनी है, तो आपको निराशा होगी। ये सेल्स ट्रेनिंग सेशन नहीं है। ये एक मोटिवेशनल वेबिनार भी नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट कर दूं और आप मार्च के पहले एमडीआरटी कर दें। और एमडीआरटी करने का कोई शॉर्टकट भी मैं आपको बताने वाला नहीं हूं। और एक और कैसे करें एमडीआरटी का ये प्रेजेंटेशन भी नहीं है। तो ये क्या है? हम स्टैंडर्ड्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको एमडीआरटी अचीव करना है तो आपको अपनी कार्यशैली में क्या बदलाव लाने होंगे, कौन से स्टैंडर्ड्स पे आपको काम करना होगा, और एमडीआरटी कैसे बनता है और उसका कैसे रीसेट करें। It is clear to you, right? Clear in the chat box. आपको क्लैरिटी मिल गया कि वेबिनार में क्या मिलने वाला है आपको? Thank you friends for your responses. आइए देखते हैं हम आज इस वेबिनार में क्या चर्चा करेंगे। हमसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्राहक के व्यवहार में बदलाव। कैसे ग्राहक के व्यवहार में बदलाव आते गया है पिछले 25 साल में। एडवाइजर्स के लिए लगातार एमडीआरटी और उससे आगे जाने का रोड मैप मैं बता दूंगा। एमडीआरटी तो जस्ट शुरुआत है, आपको आगे जाना है। सीओटी, टीओटी, मल्टीपल टीओटीस। एमडीआरटी संख्या में गिरावट के मुख्य कारण क्या थे? पिछले 3 साल से काफी एमडीआरटी में गिरावट आई है। उसको देखते हुए मुझे एनकरेजमेंट मिला ये मिशन एमडीआरटी लॉन्च करने का। उसके मुख्य कारण मैं आपको बताऊंगा।
और एमडीआर की टीम बनाने के लिए मेंटर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए। मिशन एमडीआरटी असल में क्या है, और अगर आप सीरियस हैं तो आपको मिशन एमडीआरटी की यात्रा कैसे शुरू करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं बदलते ग्राहक व्यवहार। शुरुआत करूंगा 1990 से, इनफैक्ट 1956 से। 1956 से 2000 तक एलआईसी मोनोपोली में थे, कोई कंपटीशन नहीं था। तो एजेंट्स, लोगों के पास लिमिटेड ऑप्शन थे। एजेंट के ऊपर बहुत ट्रस्ट था, क्योंकि एजेंट ही एकमात्र सोर्स था इंश्योरेंस लेने के लिए। तो एजेंट्स का काम करने का तरीका ऐसा ही था, वो जाते थे लोगों के पास, 2-3 प्लान समझाते थे, चाय पीते थे, एक प्लान फाइनल करते थे और सेल क्लोज होता था और ट्रस्ट बिल्ट हो जाता था। ये चलता रहा 2000 तक। 2000 से प्राइवेट इंश्योरेंस आना चालू हुए। एक फेज में आपको बताता हूं, 2000 से 2010 तक जब प्राइवेट इंश्योरेंस आना शुरू हुए, तो लोगों ने तुलना करनी शुरू कर दी। जागरूकता बढ़ी इंश्योरेंस के बारे में, पर एजेंट्स का काम करने का तरीका वही रहा, वही 2-3 प्रोडक्ट बताना, एक प्रोडक्ट क्लोज करना। बट वो फेज में 2000 से 2010 के बीच में जो ज्यादातर कस्टमर्स थे वो थे जेन एक्स। तो लोग, एजेंट्स ने वो प्रोसेस चालू रखा, 2010 तक उनको सफलता मिलती रही। और तीसरा फेज जो शुरू हुआ 2010 से 2025, जब मिलेनियल्स आपके कस्टमर बने और डिजिटल शिफ्ट शुरू हुआ, इंटरनेट का युग, स्मार्टफोन का युग, और लोगों ने गूगल करना शुरू कर दिया एजेंट से मिलने के पहले। प्रोडक्ट नॉलेज उनको मिलता रहा, इंफॉर्मेशन उनके फिंगर टिप्स पे थी, बट उनकी अपेक्षा यह थी एजेंट से कि एजेंट्स आके उनकी जरूरतों को समझे और उन्हें सही सलाह दें। जो एजेंट्स ने शिफ्ट किया अपना सेलिंग बिहेवियर, प्रोडक्ट सेलिंग से नीड बेस्ड सेलिंग पे आ गए, उन्होंने ग्रोथ किया ये 2010 से 2025 पे। बट जो एजेंट प्रोडक्ट सेलिंग कंटिन्यू किया, कोई अपने काम में बदलाव नहीं लाया, वो स्ट्रगल करते रहे। और अभी का जो फेज शुरू हो रहा है 2025 के आगे, अभी जेन जी आपके कस्टमर्स हैं और एआई का जमाना है। ग्राहक अपने दम पर रिसर्च करते हैं अभी, बट उन्हें आज भी एजेंट से स्पष्टता की, क्लैरिटी की आवश्यकता है। वो अभी भी क्लियर नहीं है, इतना सब एआई आने की वजह से, क्योंकि एआई पे वो ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। आज भी उन्हें एजेंट्स की जरूरत है। और जो एजेंट जेन जी को समझेंगे, उनके तौर तरीकों को समझेंगे, वो ही आज से 15 साल तक राज करेंगे। तो आपको भी अभी बदलना जरूरी है। तो जेन जी का मैंने एक छोटा सा कोर्स लॉन्च किया है, 1.5 घंटे का मेरा कोर्स है, वो आप जरूर देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपको अपने काम में क्या बदलाव लाने हैं। तो आप में से कितने लोगों ने ये शिफ्ट किया है प्रोडक्ट सेलिंग से नीड बेस्ड सेलिंग पे? अगर आपने किया है तो राइट यस इन द चैट बॉक्स, अगर नहीं किया है तो राइट नो इन द चैट बॉक्स। यस, काफी लोग अडॉप्ट कर चुके हैं।
इट्स वेरी गुड, बट अभी आपको एआई और सीआरएम का इस्तेमाल करना है। इससे आपका काम और आसान हो जाएगा। तो मैं कहूंगा आप काफी भाग्यशाली हैं जो आप आज इस युग में काम कर रहे हैं। एआई और सीआरएम का इस्तेमाल करके आप अपने काम को काफी आसान बना सकते हैं। और आज की चुनौतियां क्या हैं एजेंट्स के लिए? इंश्योरेंस प्रोफेशन काफी बदल गया है। ग्राहक ज्यादा जानकार है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, बट लोगों के ध्यान की अवधि कम होती जा रही है। तो को आपको भी फोकस्ड प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देना होगा। कैसे लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें शुरू के 8-10 सेकंड्स में ही, और किस तरीके से फिर उन्हें आप समझा के क्लोज कर सकते हैं। और आज दूसरा चैलेंज आपके पास है कि इनकम का अनसर्टेनिटी है। काफी जॉब ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो ज्यादा लोग लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं कर रहे। तो ये आज आपकी चुनौतियां हैं आज के इस प्रोफेशन में। फिर भी ज्यादातर एडवाइजर इस नई दुनिया में अपने पुराने आदतों के साथ काम कर रहे हैं, और इसलिए उनको काफी चैलेंजेस आ रही हैं। ज्यादातर एजेंट्स का वर्किंग पैटर्न यही रहा है आजकल। जब वो शुरुआत करते हैं तो अपने सॉफ्ट मार्केट से शुरुआत करते हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सोशल कॉन्टैक्ट्स, वहां से शुरुआत करते हैं, और प्रोडक्ट्स बेचने पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसकी वजह से आज उनको ज्यादा रिजेक्शन मिल रहे हैं, और इसकी वजह से उनके मोटिवेशन लेवल जो है ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि आज उनको अपने सॉफ्ट मार्केट से भी रिजेक्शन मिल रहे हैं जो पहले नहीं मिल रहे थे। तो उनको पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है तो मोटिवेशन बढ़ता है, अगर निगेटिव रेस्पॉन्स आया तो मोटिवेशन नीचे चला जाता है। और इसके लिए उनकी एक्टिविटी अनियमित हो जाती है, उनकी फील्ड एक्टिविटीज जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहती, और उसकी वजह से उनकी पाइपलाइंस ठप हो जाती हैं, न्यू प्रोस्पेक्ट्स आना उनका कम होते जा रहा है, और न्यू प्रोस्पेक्ट्स में कमी के कारण उनके आत्मविश्वास में कमी आती जा रही है, और इसकी वजह आलस नहीं है। ये सब है सिस्टम के काम की कमी के कारण हो रहा है, कि उनके पास कोई प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम नहीं है जिससे वो लगातार अपने पाइपलाइन में न्यू प्रोस्पेक्ट्स ऐड कर सके। क्या आप एग्री कर सकते हैं, क्या आप एग्री करते हैं कि एजेंट के फेलियर का मेन कारण है प्रोस्पेक्टिंग की कमी, प्रोस्पेक्ट्स की कमी? आप सेलिंग्स में कितने भी एक्सपर्ट हो, अगर आपके पास प्रोस्पेक्ट्स नहीं है तो आप किसके पास जाके बेचेंगे? और प्रोस्पेक्ट की कमी के कारण आप उन्हीं लोगों के पास बार बार जाते हैं और आपको रिजेक्शंस मिलता है। इंग्लिश वेबिनार कल है, जिनको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज यू कैन लीव द वेबिनार एंड ज्वाइन द वेबिनार टुमारो। इनको वॉल्यूम कम रहा है प्लीज रीचेक कर लीजिए, क्योंकि बाकी के लोगों को वॉल्यूम क्लियर है। प्लीज अगर वॉल्यूम क्लियर है तो प्लीज राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स। जिनको आवाज कम आ रहा है प्लीज यूज हेडफोन्स। मैं से कहता हूं कि हमेशा वेबिनार जब आप अटेंड करें तो हेडफोन्स लगा के करें।
तो आपको साइड का बाजू का डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा और आप वेबिनार पे फोकस रहोगे। ठीक है, थोड़ा बढ़ा देता हूं मैं वॉल्यूम। यस, आप वेबिनार, कल का वेबिनार सब, आज आप जिन्होंने हिंदी अटेंड किया वो भी कल इंग्लिश अटेंड कर सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बोथ द वेबिनार्स आर ओपन फॉर एवरीबॉडी। और कल का लिंक भी आपको मैं भेज दूंगा। तो अधिकांश एजेंट के संघर्ष का मुख्य कारण है उनके पास कोई डेली प्रोस्पेक्टिंग रूटीन नहीं है, कॉलिंग और फॉलोअप में इनकंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंट फॉलोअप नहीं कर रहे हैं वो अपने प्रोस्पेक्ट से, प्रोडक्ट्स बेचने पे ज्यादा फोकस है, सॉल्यूशंस में नहीं, और कोई रिकॉर्ड कीपिंग और एनालिसिस की हैबिट्स नहीं है। तो असली समस्या टैलेंट की कमी नहीं है, मेहनत की कमी नहीं है, ज्ञान की कमी नहीं है। असली समस्या है अनुशासन की कमी, सिस्टम की कमी और रोजाना काम करने की कमी, काम न करने की कमी। तो अधिकांश सलाहकार क्यों विफल हो जाते हैं? अधिकांश सलाहकार इसलिए विफल नहीं होते कि वो कोशिश करना बंद कर देते हैं। कोशिश तो करते हैं, बहुत भी करते हैं, कड़ी मेहनत भी करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे ट्रैकिंग करना बंद कर देते हैं। तो जिस चीज को मापा नहीं जाता उसे मैनेज नहीं किया जा सकता, उसमें सुधार नहीं लाया जाता और आखिरकार उसे छोड़ दिया जाता है। तो जिस दिन आप जो चीज कर रहे हैं उसका ट्रैकिंग करना आपने शुरू कर दिया तो आपको पता चलेगा कि क्या, कौन सी चीज काम कर रही है, कौन सी चीज काम नहीं कर रही है। तो आप उसमें बदलाव ला सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप ट्रैकिंग नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा और आपको लगेगा कि जो मैं कुछ कर रहा हूं वो सही है। तो ट्रैकिंग करना जरूरी है अपने आप में बदलाव लाने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए। तो एक अनुशासन का गैप है, एक डिसिप्लिन गैप है, प्रयास और परिणाम के बीच का अंतर, यह डिसिप्लिन गैप है। अब प्रयास तो कर रहे हैं बट परिणाम नहीं आ रहे हैं, और यह अंतर इन वजहों से ही बनता है। आपके पास कोई डेली रूटीन नहीं है कि सवेरे से उठने से रात को सोने के समय तक आप क्या काम करते हैं। कोई वीकली रिव्यू का सिस्टम नहीं है, कोई मंथली जवाबदेही नहीं है, मंथली अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं है। तो क्या आप चीज को मानते हैं? इफ यस तो राइट यस इन चैट बॉक्स, अगर नो तो राइट नो इन द चैट बॉक्स। One fast. तो आपको पता चला कि आप
एमडीआरटी कंसिस्टेंटली नहीं करने का क्या कारण है? इट इज क्लियर, राइट क्लियर इन द चैट बॉक्स. तो इस क्या बोलते हैं, असंगति, इनकंसिस्टेंसी, तो इस असंगति से क्या होता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है. इससे आपके इनकम में तनाव आता है, बर्नआउट होता है, लोग तो प्रोफेशन छोड़ के भी चले जाते हैं और उनकी डिग्निटी, गरिमा का नुकसान होता है. और ये इस प्रभाव वाले पेशे के लिए स्वीकार्य नहीं है. तो आपको एक अनुशासन लूप बनाना होगा, एक डिसिप्लिन लूप बनाना होगा, डेली, वीकली एंड मंथली. डेली आपको काम करना होगा, डेली निष्पादन करना होगा, डेली एक्टिविटीज करनी होगी, वीकली एनालिसिस करना होगा और मंथली इंप्रूवमेंट करना होगा अपने काम में. और यही लूप जो है वो कंसिस्टेंसी बनाता है. तो एमडीआरटी भाग्य से नहीं आता, यह कोई तोहफा नहीं है, यह कोई इत्तेफाक नहीं है. इत्तेफाक से केवल लोग एमडीआरटी बन जाते हैं और कोई एक बार की ऊंचाई नहीं है. एमडीआरटी जो है वो है रोजाना के व्यवहार का नतीजा जो समय के साथ दोहराया जाता है. तो एमडीआरटी की आवश्यकता है अनुशासन, सिस्टम, एग्जीक्यूशन, निष्पादन और नैतिक मानक, इथिकल स्टैंडर्ड्स. तो ये जिस चारों चीजें जिस दिन आपने अडॉप्ट कर ली, उस दिन आप कंसिस्टेंट एमडीआरटी बन जाएंगे. और जो चीज मैंने अभी तक आपको बताई, कोई नई चीज नहीं बताई मैंने आपको सब पता था. डू यू एग्री कि आपको सब पता था? इफ यस, राइट यस इन द चैट बॉक्स. अगर आपको पता नहीं था तो राइट नो इन द चैट बॉक्स. यस, 90% लोगों को पता था. 99% लोगों को पता था. पता होने के बावजूद भी हम क्यों नहीं करते? अगर आपको सबको पता है तो पता होने के बावजूद भी आप क्यों नहीं करते? इसका मुख्य कारण है आपके पास सिस्टम नहीं है. आपने हैबिट्स डेवलप नहीं की. आपको जो काम अर्जेंट लगा वही काम आप करते रहे. फायर फाइटिंग. तो अगर आपको कंसिस्टेंट एमडीआरटी करना है तो ये चारों चीजें आपको करनी होगी. डिसिप्लिन, सिस्टम, एग्जीक्यूशन और इथिकल स्टैंडर्ड्स. इथिकल स्टैंडर्ड्स बहुत मायने रखता है.
आपको क्लाइंट के हित में काम करना है, ये बगैर देखे कि उसमें आपको कितना कमीशन मिल रहा है। जो प्रोडक्ट्स उसके लिए बेनिफिशियल है वो ही प्रोडक्ट उनको करना होगा। और यही सब डेवलप करवाने के लिए आपसे मैंने मिशन एमडीआरटी लॉन्च किया है। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारा। देखते हैं एमडीआरटी क्वालिफायर्स में गिरावट आई है पिछले 3 सालों में। 2022 में करीबन टोटल एग्जैक्ट फिगर बताऊं 20,527 एमडीआरटी थे, जो 2025 में घट के 4,670 हो गए। 77% ड्रॉप हुआ है पिछले 3 सालों। और इस ड्रॉप के में जब एनालिसिस किया कि इतना बड़ा ड्रॉप क्यों हुआ, तो मैंने एनालिसिस किया तो 2 कारण जो है स्पेसिफिक सामने आए। एक बाहरी कारण और दूसरे इंटरनल कारण, अंदरूनी कारण। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ड्रॉप के बाहरी कारण क्या थे। युवा कस्टमर्स, यंग कस्टमर्स, मिलेनियल्स, जेनजी का म्यूचुअल फंड और इक्विटी की ओर रुझान ज्यादा होने लगा। बढ़ता हुआ कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और प्रीमियम का सामर्थ्य, आज यंग जनरेशन पैसा तो कमा रही है बहुत, बट सामने उनके खर्चे भी उतने बढ़, उनका लाइफस्टाइल भी उस हिसाब से बढ़ता जा रहा है और उनके ऊपर ईएमआई का दबाव बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हर एक चीज वो ईएमआई पे ले रहे हैं। आईआरडीए द्वारा प्रोडक्ट्स रेगुलेशंस में बदलाव आया और सेक्शन 1010D के नियमों में बदलाव आया, जिसकी वजह से 5 लाख के ऊपर का प्रीमियम जो है सेक्शन 1010D में नहीं आ रहा था। तो आप मुझे बताइए, पांचों में से कोई भी एक कारण बताइए जिसको आपको लगता है जिसके मेजर रीजन है जिसकी वजह से एमडीआरटी में ड्रॉप आया। कोई भी एक मेजर कारण आप बताइए, क्या थे वो चैट बॉक्स में आप नंबर लिखिए। कमीशन में कट नहीं हुआ है, कमीशन मॉडिफाई हुआ है। तो सबका कहना है कि मेजॉरिटी जो रुझान जो है लोगों आज की जनरेशन का म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी की ओर ज्यादा है, इसकी वजह से एमडीआरटीज में कमी आ रही है। दूसरा सवाल आपसे पूछता हूं, क्या प्राइवेट इंश्योरेंस के भी एमडीआरटीज में कमी आई है? राइट, यस और नो इन द चैट बॉक्स। उनको भी सेम सिचुएशंस थी। कमी आई होगी, बट जितने कमी एलआईसी में आई है उतनी नहीं आई। इसका मेन रीजन जो है, क्योंकि हम जो एडवाइजर्स जो हैं वो ट्रेडिशनल प्लान्स पे ही फोकस्ड है हमारा, क्योंकि आजकल के जनरेशन को यूलिप चाहिए। आप यूलिप से भी एमडीआरटी कर सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया है आपको।
तो एक चीज आप ध्यान में रखिए, ये मार्केटिंग का सिद्धांत है। सबसे पहले कस्टमर को वो दीजिए जो वो चाहता है। उसे टर्म इंश्योरेंस चाहिए, यूलिप चाहिए, वो दो, उसको रिलेशन बनाओ, ट्रस्ट बनाओ। फिर उसे किसकी जरूरत है वो आप बाद में बेच सकते हैं। हम क्या फोकस कर रहे हैं? गारंटेड प्लान, गारंटेड प्लान, गारंटेड प्लान। आजकल वो काफी स्मार्ट है, उन्हें पता है कि गारंटेड प्लान्स में कितने रिटर्न्स हैं। उन्हें पता है कि इंश्योरेंस अलग है, इन्वेस्टमेंट अलग है। दे आर रेडी टू टेक रिस्क। तो आपको भी वो बदलाव लाना होगा। बाद में जाकर उनको समझा सकते हैं कि सिर्फ इक्विटी में जरूरत नहीं है, आपको डेब्ट की भी जरूरत है। और आप पहले से ही जाके उनको बताएंगे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, तो किसको भी ये चीज पसंद नहीं है, ये सुनना कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। तो आपको भी बदलना जरूरी है। तो एक्सटर्नल रीजंस जो है वो कारण नहीं है एमडीआरटी में ड्रॉप होने का। ये दिल को बहलाने के लिए कारण अच्छा है। और ड्रॉप के आंतरिक कारण क्या है? फुल टाइम करियर एजेंट्स में गिरावट। आज एलआईसी मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, क्लियर्स या डायरेक्ट मार्केटिंग के जो भी पहलू हैं, जो भी मतलब चैनल्स हैं, किसी को भी फुल टाइम करियर एजेंट बनाने में इंटरेस्ट नहीं है। सब लोग अपने सर्वाइवल के लिए ही काम कर रहे हैं। ज्यादा मुर्गी, ज्यादा अंडे, एजेंट को रिक्रूट किया, उनसे कॉन्टैक्ट से बिजनेस करवा लिया, अगले साल टर्मिनेट हो गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहले ऐसा नहीं था। पहले एजेंट काम करते थे, पार्ट टाइमर्स वही काम करते थे, फिर धीरे धीरे उनको ग्रूम करके उनको फुल टाइम करते थे। बट अभी वैसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कोई पैटर्न मुझे नहीं दिख रहा है। स्किल गैप है। एजेंट्स को हाई वैल्यू टिकट साइज के लिए अपग्रेड नहीं किया गया है। उनको वो ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है कि हायर सेगमेंट में वो कैसे जाएं। सबका फोकस सिर्फ आज कितना लाओगे, और सबका फोकस स्मॉल टिकट साइज के ऊपर है। खराब प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम और सीनियर एजेंट्स में बर्नआउट और मोटिवेशन में कमी। ज्यादातर जो एमडीआरटी एजेंट्स थे वो सीनियर एजेंट्स ही थे, और सीनियर एजेंट्स ने अपने आप में अपग्रेड नहीं किया, जेन जी से, मिलेनियल से कनेक्शन नहीं कर पाया, इसके लिए उनके मोटिवेशन में कमी आई। और जो सीनियर एजेंट्स बाहर चले गए उनको रिप्लेसमेंट नहीं हुआ उनका, क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं बनाया गया था एजेंट्स को ग्रूम करके फुल टाइम करने का। और युवा पीढ़ी इंश्योरेंस सेल्स कैरियर से बच रही है। आज की यंग जनरेशन को इंश्योरेंस कैरियर में कोई लगाव नहीं है।
क्योंकि वो देख रहे हैं कि पिछले 15 सालों में 50 लाख एजेंट टर्मिनेट हुए। वो देख रहे हैं कि आज के LIC एजेंट्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। पब्लिक इमेज बहुत डाउन है, कोई स्टेटस नहीं है, तो इस प्रोफेशन की तरफ आकर्षित ही नहीं हो रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, इन 5 कारणों में से सबसे मुख्य कारण क्या है MDRT एजेंट्स में गिरावट होने का? राइट दैट नंबर इन द चैट। एक ही नंबर लिखिए, आप सब मत लिखिए नंबर्स, एक ही नंबर लिखिए जो आपको सबसे ज्यादा लगता है। ऑन फास्ट। तो ज्यादातर नंबर 2 कर रहे हैं। हाई वैल्यू टिकट साइज के लिए अपग्रेड नहीं किया गया है, और फुल टाइम कैरियर एजेंट्स में गिरावट, और युवा पीढ़ी सेल्स कैरियर से बच रही है। तो इसकी अगर हम एनालिसिस करें पूरी, तो MDRT में गिरावट परफॉर्मेंस की समस्या नहीं है, यह एक सिस्टम फेल्योर की समस्या है, और यह एक फुल टाइम प्रोफेशनल एजेंसी कल्चर को खत्म होने को दर्शाता है। तो MDRT गिरावट एक सिस्टम की विफलता है, और ये आलस, टैलेंट की कमी या मोटिवेशन की कमी के कारण नहीं होता। एडवाइजर्स में कुछ कमी नहीं है, वो हार्ड वर्क करते हैं, टैलेंटेड हैं, मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। उसका मुख्य कारण है कमजोर रिक्रूटमेंट सिस्टम। हमारा फोकस सिर्फ नंबर्स पे है। कमजोर प्रोस्पेक्टिंग सिस्टम, जिसको जो आया उसको एजेंट बना दिया बगैर देखे हुए कि उसके सफल होने के कितने चांस हैं। कमजोर ट्रेनिंग सिस्टम, कुछ ट्रेनिंग सिस्टम ही नहीं बनाया गया है। एक ही ट्रेनिंग सिस्टम है, एजेंट आया, उनको प्रोडक्ट्स दिखा दिया, 4-5 प्रोडक्ट, और उनको बेच दिया मार्केट में। आज मार्केट का सिचुएशन देखिए क्या है। कस्टमर को आपके एजेंट से बहुत ज्यादा नॉलेज है। अगर आपको उस कस्टमर्स को फेस करवाना है, अपने एजेंट्स को, तो अपने एजेंट्स को पहले अपग्रेड करना होगा, अपने कस्टमर से एक कदम आगे रखना होगा, तो ही वो कस्टमर उनकी बात सुनेगा और उसे अपॉइंटमेंट देगा। और कमजोर मेंटरिंग सिस्टम, इनफैक्ट मैं कहूंगा कोई मेंटरिंग सिस्टम है ही नहीं कि कैसे एजेंट्स को ग्रूम किया जाए। तो MDRT का पतन आपके लिए एक सुनहरा अवसर है, खास करके जो मेंटर्स आज अटेंड कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूंगा आज सुनहरा अवसर है आपको। आप आज इस वेबिनार में हैं, तो ये दर्शाता है कि आप बदलना चाहते हैं, इसलिए आप इस वेबिनार में हैं। क्योंकि मुकाबला कमजोर है। ज्यादातर मेंटर्स अपने सर्वाइवल के पीछे लगे हुए हैं, ग्रोथ के लिए नहीं। तो आपके उनके साथ कोई कंपटीशन नहीं। अगर आपने शिफ्ट कर लिया अपना प्रोसेस, तो आपको एकदम भीड़ से अलग खड़े हो जाएंगे, आपको कोई कंपटीशन नहीं होगा।
बाजार अभी भी बड़ा है, मार्केट अभी भी बड़ा है, पोटेंशियल भी बहुत है, इसके लिए 100% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है और कंपनियां आने वाली हैं। और क्योंकि उन्हें दिखता है पोटेंशियल इतना है, 83% इंश्योरेंस मार्केट है इंडिया में। अभी तक हमने 17% ही इंश्योरेंस दिया है जितना लोगों को जरूरत है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आज जेन जी ज्यादा वो फ्रीलांसिंग काम की तरफ ज्यादा फोकस्ड है। अगर उन्हें एलआईसी एजेंसी सही तरीके से पिच किया गया एज ए स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी करके, तो आप उन्हें डेफिनेटली अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। और डिजिटल लेवरेज आपके पास ज्यादा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप उन तक पहुंच सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं और उन्हें आगे ले जा सकते हैं। तो जो भी मेंटर आज सिस्टम बनाएगा वो फिर से एमडीआरटी पर राज करेगा। तो मेंटर्स के लिए रणनीति, सबसे पहले आपको वीकली ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू करनी है। आज ही आप जूम लाइसेंस सब्सक्राइब कर दीजिए और कल से आप अनाउंस कर दीजिए कि कौन से दिन और कौन से समय आप ट्रेनिंग सेशन लेने वाले हैं ऑनलाइन अपने एग्जिस्टिंग एजेंट्स का। सबसे पहला शिफ्ट आपको ये लाना होगा अपने आप में। और ट्रेनिंग सेशंस में आप बिजनेस के बारे में बात नहीं करेंगे, आपको सिर्फ ट्रेनिंग पे ही फोकस करना है। फुल टाइम करियर एजेंसी आपको रिक्रूट करने हैं और बीमा सखी नहीं। बीमा सखी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये 5, 6, 7 हजार प्रोजेक्ट मत कीजिए। आप उन्हें कम से कम 50,000 इनकम पोटेंशियल बताएं। 5, 6, 7 हजार से प्रभावित होकर एक मीडियोकर एजेंट ही आपके टीम में आएंगे। जो लोगों ने बीमा सखी रिक्रूट किए थे पिछले साल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप जाके चेक कीजिए उसमें से कितने सर्वाइव हुए हैं अभी। इंडक्शन ट्रेनिंग का मॉड्यूल बनाएं कि नया एजेंट जब आप रिक्रूट कर रहे हैं तो उसको आप क्या क्या ट्रेनिंग देंगे। पूरा आपके पास मॉड्यूल रेडी होना चाहिए। और वीकली 1-on-1 रिव्यू मीटिंग लेना है आपको हर एजेंट से। तो डू यू एग्री, क्या आप एग्री करते हैं कि अगर आप ये बदलाव लाएंगे तो आप एकदम भीड़ से अलग खड़े हो जाएंगे और वापस शुरू से आप एमडीआरटी एजेंट्स बनाने की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये बदलाव आपको लाना ही होगा अगर आप अगले 15 साल तक इंश्योरेंस इंडस्ट्री पे राज करना चाहते हैं। नहीं तो जिंदगी तो चल रही है, क्या जरूरत है ये सब चीज करने की। तो एमडीआरटी मोटिवेशन से वापस नहीं आएगा।
एमडीआरटी सिस्टम्स, स्किल्स, डिसिप्लिन और लीडरशिप से ही वापस आएगा। तो सलाहकार बनाम मेंटर, एक एडवाइजर वर्सेस मेंटर्स। सलाहकार का काम है जो सिस्टम्स हैं उसे लागू करना, और मेंटर्स का काम है ऐसे सिस्टम बनाएं जिनका सलाहकार पालन करे। तो नेतृत्व संरचनात्मक होता है, भावनात्मक नहीं। लीडरशिप स्ट्रक्चर्ड होता है, इमोशनल नहीं। और ये स्ट्रक्चरल चेंज लाने के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि प्रोग्राम्स जो है सिखाते हैं कि आपको क्या करना है, आंदोलन जो है वो बदलाव लाते हैं। कार्यक्रम प्रोग्राम्स खत्म हो जाते हैं, बट आंदोलन पहचान बदल देते हैं। और इसीलिए मैंने मिशन एमडीआरटी लॉन्च किया है, बेहतरीन एमडीआरटी सलाहकार और मेंटर्स बनाने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन जो अनुशासन, सिस्टम्स और काम करने के तरीकों से ही हासिल होगा। तो राष्ट्रीय आंदोलन क्यों काम करता है, क्यों एक प्रोग्राम या कोर्स काम नहीं करता? आंदोलन मानक तय करता है, स्टैंडर्ड्स डिसाइड करता है कि कौन से स्टैंडर्ड्स पे आपको काम करना है। ये गर्व पैदा करता है, सेल्फ स्टीम बढ़ाता है, आपकी एक आइडेंटिटी बनाता है, और जवाबदेही की मांग करता है, अकाउंटेबिलिटी डिमांड करता है। तो मिशन एमडीआरटी का मकसद जो है इंश्योरेंस एडवाइजर्स प्रोफेशन में गर्व, समृद्धि और प्रतिष्ठा को वापस लाना। तो मिशन एमडीआरटी को क्या चीज अलग बनाती है? मिशन एमडीआरटी पे हम मोटिवेशनल सेक्शन में फोकस नहीं करेंगे, कोई मोटिवेशनल सेशन नहीं होता है, स्पीकर्स नहीं है, स्पीकर्स की लाइन नहीं है, आज एक स्पीकर, अगले महीने दूसरा, तीसरे अगले महीने तीसरा, कोई मोटिवेशन सेशन नहीं, कोई स्पीकर्स लाइनअप नहीं है। वो आप चाहे तो बाहर से आप जाके कर सकते हैं, क्योंकि उनकी की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि उनकी जरूरत नहीं है। आपको हर एक चीज की जरूरत है अपनी स्किल्स लेवल बढ़ाने के लिए। थ्योरी वाले कोर्स में इसमें नहीं है। इसमें जो हम फोकस करते हैं रोजाना काम करने के सिस्टम्स बनाने के, उसे वीकली कैसे रिव्यू किया जाए, एक्टिविटी और प्रोडक्शन ट्रैकिंग कैसे किया जाए, और पब्लिक पहचान और हॉल ऑफ फेम, एक ऑफलाइन इवेंट्स होंगे जब आप एमडीआरटी अचीव करेंगे, तो एक रिकॉग्निशन और पहचान बनाने के लिए एक ऑफलाइन इवेंट्स भी होंगे। तो मिशन एमडीआरटी का प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है? तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो आपको है, मिशन एमडीआर के 30 दिन डिसिप्लिन चैलेंज में आपको शामिल होना है। ये चैलेंज एडवाइजर्स और मेंटर्स दोनों के लिए है। ये जो 30 दिन का डिसिप्लिन चैलेंज है, उसमें आपके सक्सेस माइंडसेट और काम करने की आदतें डेवलप करने के लिए 30 दिन का चैलेंज है। आपको आगे बताऊंगा कि एग्जैक्ट क्या है। दूसरा स्टेप, जब आप 30 दिन का चैलेंज पूरा करेंगे, फिर आपको पेड मेंबरशिप में अप्लाई करना है। अगर आपको लगता है, क्योंकि 30 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रोसेस क्या है, सिस्टम क्या है, क्या आप उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ये 30 दिन चैलेंज खत्म होने के बाद आपको पेड मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है, और मेरे साथ 1-to-1 क्लैरिटी कॉल फिक्स करना है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे और गहराई से कि आपको
किस तरीके से आगे बढ़ना है। अगर आप एलिजिबल पाए गए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं पेड मेंबरशिप। एडवाइजर्स के लिए स्मार्ट एडवाइजर ग्रोथ लैब है और मेंटर्स के लिए स्मार्ट मेंटर एलीट हब है। ये ज्वाइन करने के बाद उसका मेन फोकस जो है, ये दोनों पेड मेंबरशिप्स का मिशन एमडीआरटी के सिस्टम्स फॉलो करने हैं आपको। ट्रैकिंग, एग्जीक्यूशन, रिव्यू और इंप्रूवमेंट। और जब आप एमडीआरटी अचीव करेंगे तो हॉल ऑफ फेम इवेंट के जरिए आपकी नेशनल लेवल पे आपको पहचान मिलेगी। ये 30 दिन का डिसिप्लिन चैलेंज जो है वो आपका एंट्री पॉइंट है। ये 30 दिनों में आप अपनी रोज की एक्टिविटी को ट्रैक करेंगे। ऐसी आदतें बनाएंगे जिनके साथ कोई समझौता नहीं होगा। आपको डेली वो करना ही है। क्या आदतें करनी है वो मैं आपको आगे बताता हूं। काम करने का डिसिप्लिन डेवलप करना है और एक परफॉर्मेंस सिस्टम इंस्टॉल करना है अपने आप में। इसके लिए आपको एक लेवल अप ट्रैकर भी दिया जाएगा। 30 दिनों के लिए आपको लेवल अप ट्रैकर का एक्सेस मिलेगा, जो मेरे से पेड मेंबरशिप्स में ही अलाउड है, बट मैं ये 30 डे डिसिप्लिन चैलेंज में आपको उसका एक्सेस दूंगा, जैसे आपको पता चले कि आपको किस तरीके से ट्रैकिंग करनी है। उसके साथ साथ में आपको गेमिफिकेशन क्वाइंस भी मिलेंगे। जो जो आप एक्टिविटी करेंगे उसके आपको गेमिफिकेशन क्वाइंस भी मिलेंगे। तो जितने आपके क्वाइंस जमा हो गए वो आप पेड मेंबरशिप की फीस में आपको उतना डिस्काउंट दे देंगे। तो 30 दिन का डिसिप्लिन चैलेंज जो एडवाइजर्स के लिए है, उसमें आपको सबसे पहले सक्सेस माइंडसेट डेवलप करने के लिए ये डेली 4 आदतों का पालन करना होगा। सबसे पहले स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे अजीब रहस्य, ये एक ऑडियो है अर्ल नाइटिंगेल का, वो आपको डेली सुनना है। अपने गोल कार्ड्स बढ़ने, आपको गोल कार्ड्स बनाने हैं अपने, वो डेली पढ़ने हैं। रोजाना अपने गोल्स लिखने हैं, एक अलग से नोटबुक बना के आपको डेली उसमें अपने गोल्स लिखने हैं। और स्मार्ट एडवाइजर प्लेज कार्ड बनाया हुआ है, एक मैंने प्लेज कार्ड बनाया हुआ है, प्रतिज्ञा पत्र, जो आपको रोजाना पढ़ना है। स्मार्ट एडवाइजर प्रतिज्ञा पत्र, इससे आपका जो है माइंड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आप जो है निगेटिविटी आपसे हमेशा दूर भागते रहेगी। और 6 काम करने की आदतें आपको विकसित करनी है, बनानी है। डेली लर्निंग, आपको कुछ ना कुछ डेली सीखना है अपने व्यवसाय के बारे में। डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है, डेली प्रोस्पेक्ट्स ऐड करने हैं अपनी लिस्ट में। और एक ट्रैकिंग शीट भी आपको मिलेगा कि किस तरीके से अपने प्रोस्पेक्ट्स को आप ट्रैकिंग करेंगे। डेली फॉलोअप करना है और डेली फॉलोअप का ट्रैकिंग भी आपको मिलेगा, कैसे आप डेली ट्रैकिंग करेंगे, कौन किन के साथ आप फॉलोअप कर रहे हैं। डेली सेल्स कॉल करने हैं आपको। पूरा दिन आपको शेड्यूल करना है। ट्रैकर जो मैंने बताया लेवल अप ट्रैकर पे, सवेरे उठने से रात को सोने तक आपको अपना पूरा दिन उस पर शेड्यूल करना है और रोज ट्रैकिंग करना है कि आपने जो शेड्यूल किया था वो आपने पूरा किया कि नहीं किया। और एक वर्कशीट भी आपको मिलेगा जिसमें आप रिव्यू कर पाएंगे। तो ये है आपका 30 डे डिसिप्लिन चैलेंज एडवाइजर्स के लिए। तो डू यू एग्री कि ये सब करने के बाद, 30 दिन लगातार करने के बाद आपको उसको करने की आदत पड़ जाएगी और लगातार लाइफ टाइम के लिए आप उसको कर सकते हैं। अगर आप एग्री करते हैं तो लिखिए यस। अगर आपको लगता है ये सब करने के बाद भी, 30 दिन करने के बाद भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो राइट नो इन द चैट बॉक्स।
वन फास्ट अगर आपको नहीं लिखना है तो राइट नो इन द चैट बॉक्स. यस फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर रेस्पॉन्सेस. नाउ मैं बताता हूं 30-day डिसिप्लिन चैलेंज फॉर मेंटर्स के लिए क्या. सक्सेस माइंडसेट की चारों आदतें सेम है. स्ट्रेंजर सीक्रेट सुनना, गोल कार्ड्स पढ़ना, डेली गोल्स लिखना और स्मार्ट मेंटर प्लेज कार्ड पढ़ना. एडवाइजर्स के लिए स्मार्ट एडवाइजर था, मेंटर्स के लिए स्मार्ट मेंटर प्लेज कार्ड आपको डेली पढ़ना है. 6 काम करने की आदतें जो आपको विकसित करनी है. सबसे पहले डेली सीखना, डेली लर्निंग आपको करना है. आप सीखेंगे तो ही अपने एजेंट्स को आप सिखा पाएंगे. आपको लाइफ लॉन्ग लर्नर बनना है. डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है फॉर द न्यू एजेंट्स. डेली फॉलोअप करना है उनके साथ एजेंसी प्रेजेंटेशन के लिए. और डेली आपको एजेंसी प्रेजेंटेशन देना है स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी का. इसके लिए आपको एजेंसी प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी, जो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखा हुआ है. मेरा एक कोर्स है अलग से, उससे एनरोल करके वो आप अपना प्रेजेंटेशन बना सकते हैं. और डेली एक एजेंट के साथ 1-to-1 रिव्यू मीटिंग आपको करना होगा. और पूरा दिन आपको शेड्यूल करके ट्रैक करना होगा लेवल अप ट्रैकर. तो जो मेंटर्स यहां पे हैं, आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आर यू रेडी फॉर दिस? क्या आप करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए तैयार हैं? इफ यस, राइट यस इन द चैट बॉक्स. If you're ready, मैं आपको बता दूं 30-day डिसिप्लिन चैलेंज कैसे आगे बढ़ेगा. सबसे पहले मैं आपको एक लिंक दूंगा जिसके ऊपर आपको रजिस्टर करना है. क्या आप 30-day चैलेंज ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं? जैसे आप वो फॉर्म भरेंगे, आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा जिसमें आपको लॉन्च ओरिएंटेशन वीडियो आपको देखना है. ये 40 मिनट का मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया गया है जिसमें मैंने पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया है कि आपको क्या करना है. ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आप वो कर पाएंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. इसका लिंक भी आपको इमीडिएटली व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आ जाएगा. तो आपको 499 रुपीज कमिटमेंट डिपॉजिट भरना है ये 30 दिन का चैलेंज शुरू करने के लिए. ये फीस नहीं है, ये कमिटमेंट डिपॉजिट है. अगर आपने 60% टास्क कंप्लीट कर दिए, 100% में अपेक्षा भी नहीं रखता हूं, अगर आपने 60% टास्क पूरे कर दिए तो आपका जो डिपॉजिट है 499 वो आपको वापस दिया जाएगा. इसके लिए ही मैंने आपकी कमिटमेंट लाने के लिए ही ये मैंने डिपॉजिट रखा. क्योंकि अगर मैं ये फ्री रख देता तो भले ही आप कन्विंस नहीं हो तो भी आप ज्वाइन कर लेते. ये आप में कमिटमेंट लाने के लिए, सीरियसनेस लाने के लिए ये मैंने डिपॉजिट रखा. तो किसे शामिल होना चाहिए? जो इंश्योरेंस करियर बनाने के लिए इच्छुक युवा, जो यंग जनरेशन है, अगर आपकी पहचान में कोई है जिसको अपना करियर बनाना है तो उसे आप ये मिशन MDRT ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं.
एग्जिस्टिंग एडवाइजर्स जो एमडीआरटी के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं और जिनका कोई विजन ही नहीं है कि मुझे एमडीआरटी क्वालिफाई करना ही नहीं है, ये उनके लिए नहीं है। और जो मेंटर्स फुल टाइम रिक्रूटमेंट, पार्ट टाइम रिक्रूटमेंट से फुल टाइम करियर एडवाइजर बनाना चाहते हैं, वो शिफ्ट करना चाहते हैं फ्रॉम पार्ट टाइम रिक्रूटमेंट टू फुल टाइम करियर एजेंट्स, ये उनके लिए है। अगर आप पार्ट टाइम कंटिन्यू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। एडवाइजर्स और मेंटर्स जो सीआरएम और एआई टूल्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं के लिए तैयार हैं, उनके लिए। और एआई और सीआरएम कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका माइंडसेट। अगर आप कंफर्टेबल है स्मार्टफोन यूज करने के लिए तो आप ये आसानी से यूज कर सकते हैं और इस्तेमाल करके आप अपने काम को काफी आसान बना सकते हैं। और जो प्रोफेशनल नैतिक मानकों और लंबे समय तक ग्रोथ के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो इथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने के लिए तैयार हैं बगैर किसी शॉर्टकट्स के और लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहते हैं, उनके लिए है। ये इनके लिए नहीं है अगर आप शॉर्टकट और क्विक हैक्स चाहते हैं तो। अपनी रोजाना की एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए आप तैयार नहीं हैं और डिजिटल टूल्स और सिस्टम से आप बचना चाहते हैं और बिना डिसिप्लिन और के कैजुअल लर्निंग आप पसंद करते हैं। अगर आप मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं लेकिन उसे लागू करने से बचते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। तो अभी मैं लिंक शेयर करता हूं आपके साथ चैट में। लिंक आपके चैट पर है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। 30-day डिसिप्लिन चैलेंज फॉर एडवाइजर्स और मेंटर्स। आपको डिटेल्स फिलअप करने हैं इसमें, मैंने डिटेल्स बता दिया आपको क्या करना है। आप एडवाइजर हैं तो एडवाइजर सिलेक्ट कीजिए, मेंटर हैं तो मेंटर सिलेक्ट कीजिए और उसको रजिस्टर कीजिए। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा कि आपको जो मैंने बताया था, आपको एक वीडियो देखना है, मेरा लॉन्च ओरिएंटेशन वीडियो, वो आपको वीडियो देखना है जो आप मेरे पोर्टल पे या मेरे ऐप पे देख सकते हैं। ये वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि मेरे पोर्टल पे आपको कहां पे देखना है। ये मेरा पोर्टल है जिसपे आपको लॉगिन करना है। आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे kamleshguru.com, वहां पे लॉगिन का ऑप्शन है, उस पर आप लॉगिन करेंगे तो आपका ये पेज ओपन होगा। तो आपको कोर्सेस में जाना है। कोर्सेस में देखिए पहले स्ट्रेंजर सीक्रेट मैंने जो बताया आपको डेली सुनना है वो है। इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग्स मैं कल अपलोड कर दूंगा, वो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और ये कोर्स आपको देखना है 30-day डिसिप्लिन चैलेंज फॉर एडवाइजर्स, जो हिंदी और इंग्लिश में मैंने अलग से रिकॉर्ड किया हुआ है। जो लैंग्वेज में आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। आप कंटिन्यू करेंगे तो ये अभी तक कुछ एरर आ रहा है, मैं इसको अपलोड कर देता हूं, ये आप इसको देख सकते हैं। मेंटोर्स का मैं बता देता हूं, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो जैसे ही आप ये प्ले करेंगे ये प्ले हो जाएगा और जो भी रिसोर्सेज है, जो भी मैंने इसमें डॉक्यूमेंट्स का जो यूज करने हैं आपको, वो सब यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने बताया था प्रोस्पेक्ट ट्रैकिंग शीट, टेलीकॉलिंग जर्नल, मंथली वीकली सक्सेस जर्नल, वो सब आप डाउनलोड करके ट्रैक कर सकते हैं।
नाउ आई ओपन द फोरम फॉर योर क्वेश्चन एंड आंसर। जो भी आपको सवाल पूछने हैं वो आप सवाल पूछ सकते हैं या हैंड रेस कर सकते हैं। रिएक्शंस टैब जो है आपके नीचे रिबन पे, रिएक्शन टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपको हैंड रेस का ऑप्शन आएगा, या तो आप चैट में लिख के भी सवाल पूछ सकते हैं। यस प्रशांत जी, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं अभी। सर मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया है हाँ और सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का मैसेज भी मिल गया, हाँ। और व्हाट्सएप पे आपने जो बोला था वो लिंक पे आया है। हम्म। तो वीडियो, वो लिंक पे क्लिक करके वीडियो देखना है या आपको पोर्टल लॉगिन करके वीडियो देखना है? पोर्टल पे लॉगिन करें, वो वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है कि आपको कैसे देखना है। ओके, तो पोर्टल भी लॉगिन किया मैंने हाँ, उसमें। मैंने आपको कहा अभी थोड़ा एरर आ रहा है वो वीडियो में, मैं अपडेट कर देता हूँ, कल तक ठीक हो जाएगा। हेलो। ओके सर, ओके। हाँ। और कोई सवाल पूछना है किसको तो आप नोट पैड पे लिख भी सकते हैं, चैट में लिख सकते हैं, या हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। जो भी सवाल पूछना है आपको इंटायर वेबिनार के दौरान, जो भी आपके मन में सवाल थे अभी आप पूछ सकते हैं। आप सवाल अपने साथ मत लेके जाइए, सवाल पूछेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगा और दूसरों को भी मदद होगी, क्योंकि उनके मन में भी वही सवाल होंगे। यस प्रशांत। सर एडवाइजर और मेंटर के लिए सेम वेबिनार रहेगा या अलग अलग रहेगा? अलग अलग है। और समझो मैं मेंटर और एडवाइजर दोनों अटेंड करना चाहता हूँ तो आप मेंटर का वापस रजिस्टर कर दीजिए। आप सिलेक्शन आया था ना, जब भी आपने एडवाइजर सेलेक्ट किया था, नहीं, मेंटर ही किया है मेंटर ही किया था, आपको सिलेक्शन। एडवाइजर का करना है तो अभी वापस आप रजिस्टर कीजिए एडवाइजर। ओके। This program in English tomorrow is webinar in English at 7:30. You do attend, you will get the link in the group and on your personal message also. Yes, Pankaj ji. सर हमको एक ऐसा फॉर्मेट दीजिए कि जैसे प्रोस्पेक्ट लिंक लिस्ट में से हम पार्टी को मिलते हैं, हाँ मिलने के बाद उसको कब फॉलोअप लेने का है, अगर तो उसका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि प्रोस्पेक्ट लिंक प्रोस्पेक्ट की बाजू हो जाता है, मिला उसको क्या हुआ, क्योंकि तुरंत तो पार्टी लेती नहीं है, 15 दिन के बाद बोलेगी। तो वो कैसा ट्रैक करने का है, और बाद में 15 दिन के बाद हम उसको कैसे क्या क्या पॉइंट समझाया था वो कैसे हम मेंटेन करें, और नेक्स्ट टाइम की उसकी अपॉइंटमेंट कैसे ले, क्योंकि मीटिंग करने के बाद भी हम बाद में फॉलोअप नहीं ले सकते, ऐसा सब होता है, इसलिए काम नहीं बनता। वो सब कवर किया गया है, मैंने एक सीआरएम सॉफ्टवेयर पे। थैंक यू सर। ओके। जब आप उसमें आएंगे पेड, उसमें उसमें सब आपको मिल जाएगा पेड वेरी गुड। मेंबरशिप में। जी जी। हाँ। सबसे पहले आप ये 30 दिन का चैलेंज कंप्लीट कीजिए। श्योर। यस विजय। विजय आप बात कर सकते हैं। अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आप अपना माइक चेंज कर, ऑडियो चेक कर लीजिए कौन सा माइक आपने सिलेक्ट किया है, स्पीकर आपका कौन सा। हेलो। हाँ हाँ जी, गुरु जी, बोलिए विजय जी। मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ जी। हाँ तो मेरा भी यही सवाल था कि जैसे मैं सीएलआई हूँ सर। हाँ तो मैंने मेंटर वाला रजिस्टर किया था। हाँ तो जाहिर सी बात है, बेसिकली तो हम लोग एडवाइजर ही हैं। हाँ। तो कैसे, मतलब मेंटर में रहेंगे तो दोनों चीजें मिल जाएंगी हम लोगों को, कि कैसे करें? यहाँ पे भी एडवाइजर में वापस रजिस्टर करके देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा जी।
नहीं हो रहा है तो आप ठीक मुझे बताइए, मैं आपको अलग से लिंक भेजता हूँ एडवाइजर का, आप उसमें रजिस्टर कर दीजिएगा। ठीक है, उसी उसी लिंक में जो आपने भेजा था अभी व्हाट्सएप पे। हाँ उसी लिंक पे, नहीं तो एक ऑप्शन है आपके पास, आप जब मेरे पोर्टल पे जाएंगे, जी। मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको ये जो कोर्स है वो लॉक दिखेगा, एडवाइजर वाला दिख रहा है आपको? ये मेरा एडवाइजर वाला कोर्स आपको लॉक दिखेगा। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो आप वापस एडवाइजर के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, या आप मैसेज भेज दीजिए, मैं आपको अलग से लिंक भेज देता हूँ। क्लियर है? ठीक ठीक है सर। ठीक है सर। यस नितिन, आप बताइए। नितिन आप बात कर सकते हैं अभी। हाँ हेलो। हाँ एक हाँ बोलिए। ये आप काम कर रहे हैं हमारे लिए, हम्म। तो इसकी प्रेरणा आपको कैसी मिली, थोड़ा जानना चाहते थे। सब प्रेरणा ही, मेरा ये मकसद यही है। मेरे प्रेरणा में तो मैं बताया था, 30 साल मैंने डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में काम किया है, तो मुझे पता है कि एजेंट्स के प्रॉब्लम्स क्या हैं, हम्म, क्या उनको बदलाव लाने की ज़रूरत है, ओके ओके और ये मेरा पैशन है। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। यस दीपक, नमस्कार सर। नमस्कार। सर बस मैं भी विजय जी वाला ही मेरा क्वेश्चन था कि मैं सीएलआई भी हूँ और हम्म। साथ में एमडीआरटी भी करता हूँ, पर हम्म। एमडीआरटी में अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मुझे कौन सा करना चाहिए? सीएलआई में मेरी अभी स्टार्टिंग है, 2 साल ही हुए हैं, छोटी सी टीम है सबसे पहले मेरी, आप 9 मेंबर। एडवाइज़र का कीजिए। एडवाइजर का करें? जब ठीक है, आप ठीक खुद करेंगे तो ही दूसरों को सिखा पाएंगे ना। ओके ओके, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हम्म। यस प्रशांत। सर एडवाइजर का जो ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है, मैं अभी एडवाइजर से कर हाँ रहा तो था। ठीक है ना, आपको मैंने बताया, आप जो है कोर्सेज में जाके, हम्म। उसमें करना है, अभी अभी आपने बताया उसमें करना है। हाँ उसमें कोर्सेज में जाके आप जो लॉक रहेगा आपको, उसको क्लिक कीजिए तो आपको लिंक आ जाएगा एडवाइजर में ज्वाइन या करने। या ऐसा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अगर चेंज करेंगे तो हो नहीं जाएगा नहीं, आप शायद। चेंज मत करो, ओके ओके ठीक। जैसे मैंने बताया वो लॉक वाले पे क्लिक करके आप कर दो। ठीक ओके। राम है, मैं यस क्या कर दीपक जी ले बोलिए। ये डब्बा बंटी मीनू बाज पूछ। यस दीपक जी, नहीं नहीं सर, ये दोबारा होगी हमारी हो बात। गया आपका बात, ओके जी ओके जी। सॉरी। अर्जुन गायकवाड़ का कहना है कंपेयर एसआईपी एंड म्यूचुअल फंड, लेकिन वो आज का टॉपिक नहीं है, तो फिर कभी डिस्कस करेंगे। आई थिंक आई टेक नोट ऑफ इट, हो सका मैं वेबिनार लॉन्च करूँ इसके ऊपर, एसआईपी वर्सेस म्यूचुअल फंड, नॉट एसआईपी और यूलिप्स वर्सेस म्यूचुअल फंड। उसको कुछ पूछना है आगे प्लीज बताइए, नहीं तो मैं आई विल एंड दिस वेबिनार। कोई सवाल नहीं? आर यू श्योर? लेट अस कंक्लूड टुडेज वेबिनार फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, आप एंड तक यहाँ रहे, और यकीन है कि आज को कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा। तो इस वेबिनार से एक चीज आप इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा कल से, क्योंकि हम वेबिनार तो बहुत अटेंड करते हैं, मोटिवेट भी होते हैं, बट इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। तो एक आप ये निर्णय कर लीजिए कि कोई भी आप मीटिंग अटेंड करें, वेबिनार अटेंड करें, जो चीज आपको लगती है कि आप कल से इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसे इंप्लीमेंट कीजिए। अदरवाइज कोई वेबिनार मीटिंग्स अटेंड करने का कोई मतलब नहीं है। हम क्या करते हैं, देखते हैं पूरा कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इसके लिए कुछ नहीं करते।
तो एक चीज से आप शुरुआत कीजिए, फिर देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं। तो देखा मेरा दीर्घकालीन दृष्टिकोण जो है इस मिशन एमडीआरटी का, 1 लाख लीड एमडीआरटी एडवाइजर बनाना, भारत को एमडीआरटी उत्कृष्टता के लिए ग्लोबल बेंचमार्क बनाना, सफल इंश्योरेंस अकेडमी जो मेरी कंपनी का नाम है को एक स्थायी राष्ट्रीय संस्थान के रूप में बनाना, ऐसे सिस्टम्स बनाना, ऐसे प्रोसेस बनाना जो मेरे जीवन काल के बाद भी बने रहे, मैं रहूं या नहीं रहूं बट सिस्टम्स हमेशा चलते रहे। तो मेरी विरासत जो होगी, मेरी विरासत वो नहीं होगी जो मैं कमाता हूं, मेरी विरासत वे एमडीआरटी लीडर्स होंगे जिन्हें मैं बनाता हूं। तो एमडीआरटी में आप शामिल होने के लिए आपको निमंत्रण है। अगर आप एक एडवाइजर हैं जो प्रेडिक्टेबल एमडीआरटी प्रोग्रेस चाहते हैं, या एक मेंटर हैं जो हाई परफॉर्मिंग टीम बना रहे हैं, तो मैं आपको मिशन एमडीआरटी में शामिल होने के लिए इनवाइट करता हूं, एक स्टूडेंट के तौर पर नहीं बल्कि एक सीरियस प्रोफेशनल के तौर पर जो एक्सीलेंस के लिए कमिटेड है। So thank you very much. See you soon in some other webinars, in some other courses. Till then, have a great career ahead.